अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बीएससी मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 के बाकी जो हमारे पास क्वेश्चन थे, रेशियो टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक टेस्ट और हमारे पास रूट टेस्ट, ये जो सारे क्वेश्चंस थे इसकी डेफिनेशंस भी मैंने आपको करवाया, क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाया। मेरे पास से आज अप्लाई एनी एप्रोप्रिएट टेस्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उस पर हमें देखना है कि कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा। एप्रोप्रिएट टेस्ट टू डिटरमाइन करना है द कन्वर्ज एंड डाइवर्ज। हमारे पास इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है कि किस टेस्ट से हमें करना है, और इसमें हमारे पास एप्रोप्रिएट टेस्ट, हमें टेस्ट अपनी तरफ से वो करना है। हमें देखना है कि इस क्वेश्चन में टेस्ट कौन सा जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है 7.3 का। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे पास लिमिट है 1 + 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एन की पावर -n3 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो एज भी पहले हम इसको सीक्वेंस फॉर्म में लिखते हैं। एज वी नो दैट, सीक्वेंस फॉर्म में लिखते हैं an इक्वल टू 1 + 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट n की पावर -n की पावर 3 डिवाइड बाई 2। ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर देख लें, मैंने सीक्वेंस बना दिया। अब इस पे हमें देखना है कि इसमें कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा। अब देख लें, इस पे हमारे पास फैक्टोरियल तो है ही नहीं। फैक्टोरियल हम जब फैक्टोरियल आएगा तो हम रेशो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, रेशो टेस्ट हम अप्लाई कर सकते ही नहीं। अब इसमें दूसरा मेरे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, वो भी हम अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ बननी चाहिए, वो भी नहीं बन सकती। तीसरा मेरे पास एक ऑप्शन है कॉची रूट टेस्ट, पावर n आ रहा है मेरे पास, पावर n। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कॉची रूट टेस्ट करते हैं, देखते हैं सही होता नहीं। अप्लाई कॉची रूट टेस्ट, इसमें हम कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं। कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं हम। लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक an की पावर 1/n इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट लगेगा मेरे पास n से लेके इन्फिनिटी तक 1 + 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट n, ये आ गया मेरे पास। अब इस पे क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे ये लिखते हैं पहले -n की पावर 3 डिवाइड बाई 2, ये अंदर लगेगा। फिर बाहर हमारे पास रूट टेस्ट का 1/n रहेगा। अब इस पे देख लें, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा मेरे पास। फिर हमारे पास 1 + 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट n, इसमें मैं करता हूँ -n3 डिवाइडेड बाई 2 डॉट, ये हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। ये नीचे से जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो पावर में मेरे पास 1 है, तो उसको मैं -1 कर दूँगा। सही है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने इस फॉर्म को इस पर चेंज कर दिया। अब इस पर मैं करता हूँ लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक 1 + 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट n की पावर -n, n दोनों सेम है मेरे पास, 3 डिवाइड बाई 2, ये -1, 3 डिवाइड बाई 2 -1, 3 डिवाइडेड बाई 2 -1 करोगे तो मेरे पास आएगा लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक 1 + 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट n की पावर मेरे पास आएगा -n 1/2, 1/2। ये जब आप सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा मेरे पास। अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखने मेरे पास जो टर्म बनी है ये बनी है। मैं यहाँ पे अब क्या कर लूँगा, इस माइनस को मैं बाहर निकालूंगा। जब मैं इस माइनस को बाहर निकालूंगा तो मेरे पास एक फार्मूला बनेगा। किस तरह निकालता हूँ मैं अभी, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक हमारे पास होगा, और इसमें
1+1 डिवाइडेड बाई √n। मैं क्या करता हूँ, n 1/2 को अंदर रखता हूँ, -1 में बाहर निकालता हूँ। माइनस जब बाहर निकालूंगा, 1 बाहर निकालूंगा, साथ ही -1। तो अब इसमें देख लें, इस पर अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी 1+1/√n बंद कर ले ब्रैकेट में। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, √n। अब आपको ये पता होना चाहिए, एज वी नो दैट, ने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, जब पहले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक 1+1 डिवाइडेड बाई n की पावर n। जब यहाँ पर n हो, पावर में भी n आएगा, तो वो हमारे पास इक्वल होता है e के। अब यहाँ पर देख लें, लिमिट इसके साथ है n से इन्फिनिटी 1 प्लस, यहाँ पर जब यहाँ पे डिनोमिनेटर पर n होगा तो पावर पर भी n होगा, तो ये फॉर्म मेरे पास e के इक्वल होती है। देख ले, √n पावर √n। अब ये होल -1 को अब मैंने बाहर कर दिया, हो बड़ी ब्रैकेट लगवाया, सही है। तो अब इसमें मेरे पास ये किसके इक्वल आएगा, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक n की पावर 1/n इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे लिमिट नहीं लगेगी, यहाँ पे भी। अब इस पे मेरे पास ये फॉर्म किसके इक्वल होगी, e के इक्वल होगी, e -1। तो लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक n की पावर 1/n इक्वल टू, इस फॉर्म को मैं 1/e इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो हमारे पास 1/e क्या आएगा, 1 से लेस देन आएगा, 1 से लेस देन, जो हमारे पास l आएगा, e की वैल्यू मेरे पास 2.72 होती है। डिवाइड कर लें इससे, 1 से हमारे पास लेस देन वैल्यू आएगी। जब l जो हमारे पास जो आंसर आएगा, जब लेस देन 1 आएगा, तो हैंस द सीरीज इज, जब लेस देन आएगा तो CGT कन्वर्जेंट होगा हमारे पास। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट है हमारा यहाँ तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे पास लिमिट होती है नेचुरल लॉग n डिवाइड बाई एक्सपोनेंशियल की पावर n। अब इस पर हमें देखना है कि इसमें कौन सा टेस्ट सूटेबल है हमारे पास। तो इस पर आप देख लें, अगर हमारे पास नोमिनेटर में पावर n होता, जैसे हमारे पास यहाँ पे इस तरह नेचुरल लॉग की पावर होल पावर n होता, नीचे तो हमारे पास पावर है, इसमें हम रूट टेस्ट लगा सकते थे, इस पर हम रूट टेस्ट लगा सकते थे। तो जब हमारे पास नोमिनेटर में पावर n नहीं है, तो इसमें हम अभी रूट टेस्ट नहीं लगा सकते। अब इसमें दूसरा टेस्ट देखते हैं, लिमिट कंपेरिजन भी नहीं लगेगा, इसमें बेसिक कंपेरिजन टेस्ट भी नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें हमारे पास लगेगा रेशो टेस्ट। पहले सीरीज बनाता हूँ, एज वी नो दैट n इक्वल टू नेचुरल लॉग की पावर n e की पावर n, एक ये बना। अब इस पे हमारे पास रेशो टेस्ट लगाना, तो मुझे एक टर्म और बनानी पड़ेगी, n की जगह रिप्लेस करके n+1 करूँगा मैं। तो n+1 इक्वल टू नेचुरल लॉग n की जगह में n+1 डिवाइड बाई e की पावर n+1। दो टर्म मैंने बना दिया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, अप्लाई रेशियो टेस्ट। अब इसमें मैं रेशियो टेस्ट अप्लाई कर लूँगा। अब इस पर रेशियो टेस्ट अप्लाई कर लूँगा, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक
ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन इक्वल टू लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी तक। एन प्लस वन मेरे पास क्या है, नेचुरल लॉग इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ई की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन मेरे पास क्या है, नेचुरल लॉग एन डिवाइड बाई ई की पावर एन। अब इसको मैं किस तरह लिख लूँगा, लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल लॉग एन प्लस वन डिवाइड बाई ई की पावर एन प्लस वन। जब ये मेरे पास डिवाइड हो रहा है तो जब मैं इसको मल्टीपल में करूँगा तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर पे चला जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर पर आएगा, ई की पावर एन ऊपर जाएगा, नेचुरल लॉग एन नीचे। सही है। अब इस पर देख लें, लिमिट मेरे पास लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल लॉग इंटू एन प्लस वन, इसी तरह लिख लें, ई की पावर एन यहाँ पे लाता हूँ मैं। फिर इस पे देख लें, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, ई की पावर एन डॉट ई, मैं इस तरह लिख सकता हूँ, डॉट नेचुरल लॉग एन, ये लिख सकता हूँ। अब इस पर देख लें, ये हमारे पास कैंसिल होगा, ये हमारे पास कैंसिल होगा। दूसरा मेरे पास जो बचेगा, क्या बचेगा, नेचुरल लॉग एन प्लस वन बचेगा और मेरे पास नेचुरल लॉग एन बचेगा। तो हमारे पास एक बचा है ई की वैल्यू आपको पता है 2.72 होता है। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल देता हूँ। अब इस पे देख लीजिए, जो मेरे पास कांस्टेंट बचा था 1 और ई, वो मैं बाहर निकालता हूँ, लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, फिर नेचुरल लॉग इंटू एन प्लस वन बचा है मेरे पास डिवाइड बाई नेचुरल लॉग एन बचा। सही है। अब इस पर देख लें, इसमें जब मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है मेरे पास। तो अब इसमें क्या करता हूँ, मैं एल लॉपिटल रूल यूज़ कर दूंगा। सही है, एल लॉपिटल रूल यूज़ कर दूंगा, यूजिंग एल हॉस्पिटल पढ़ा जाता है, हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर दूंगा। 1 और ये आप इसी तरह रख लें, लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी तक, जब ऊपर आप एल लॉपिटल रूल यूज़ कर दोगे तो 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस वन आएगा पहले तो नेचुरल लॉग से, फिर इसका फंक्शन का अलग लोगे तो हमारे पास 1 आएगा, 1 करोगे तो फिर यही फॉर्म बनेगी। इसी तरह लिखता हूँ मैं। फिर इसका जब मैं लूँगा तो नेचुरल लॉग एन तो 1 और एन आएगा, तो फिर एन का लोगे तो 1 आएगा। सही है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन इक्वल टू 1 ओवर ई, लिमिट में लिख देता हूँ एन से लेके इन्फिनिटी तक। अब इसमें क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, इसको मैं डिवाइड हो रहा है तो मल्टीपल करूँगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर पर आएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर पे चला जाएगा, तो एन ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा यहाँ पर। सही है। अब इस पर देख लें, 1 ओवर ई इक्वल लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी तक एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन बचा। अब यहाँ पर देख लें, फिर इन्फिनिटी पुटअप कर लोगे तो मेरे पास आएगा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म। हमारे पास जितनी दफ़ा भी आए इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म या ज़ीरो और ज़ीरो फॉर्म, तो हम इसमें एल लॉपिटल रूल यूज़ कर सकते हैं, चाहे 10 मरतबा भी हम कर सकते हैं। सही है। अब इस पे यूजिंग फिर एल लॉपिटल रूल यूज़ करूँगा, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर देता हूँ। तो 1 ओवर इसी तरह, लिमिट ऑफ इसी तरह रख लें एन से लेकर इन्फिनिटी, इसका आप डिफरेंशियल लोगे तो इसका 1 आएगा, डिवाइड बाई इसका भी हमारे पास 1 प्लस 0 आएगा। 1 प्लस कांस्टेंट का जब डिफरेंशियल लोगे तो वो 0 बनता है, तो 1 प्लस 0 1 ही आएगा मेरे पास। तो अब इस पर हमारे पास 1 ओवर ई लिमिट एन से लेके यहाँ पे हमारे पास जब डिफरेंशिएशन लोगे तो
n का 1 आएगा, फिर इसी तरह इसमें हमारे पास n का 1 और कांस्टेंट का 0, तो 1 + 0 1, 1 और 1, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी 1/1 1 आएगा। जब आप कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करोगे तो हमारे पास कांस्टेंट ही आएगा, तो 1/e.1। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/e आएगा। e की वैल्यू मैंने पहले ही बताया है 2.72 होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। तो ये हमारे पास जो l ये हमारे पास आया है l लेस देन है, इससे आप डिवाइड कर ले कैलकुलेटर में, l लेस देन 1 से लेस देन आएगा ये, सही है। तो अब इस पर an लिमिट n से लेके इन्फिनिटी an +1 डिवाइडेड बाई an इक्वल टू 1/e जो आया है वो l लेस देन 1 है, हैंस सीरीज इज CGT कन्वर्जेंट। तो हमारे पास क्वेश्चन 20 कंप्लीट है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में 1 से लेके इन्फिनिटी तक n का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर डॉट 2 की पावर n डिवाइड बाई 2n + 2 का फैक्टोरियल। फिर इसमें अब देख लें हम इसमें कौन सा टेस्ट सूटेबल होगा हमारे पास। लिमिट कंपेरिजन भी नहीं लेगा, बेसिक भी नहीं लेगा, रूट टेस्ट वैसे भी नहीं लेगा, इस पे हम रेशो टेस्ट लगा लेंगे क्योंकि हमारे पास फैक्टोरियल आ रहा है। तो एज वी नो दैट an इक्वल टू मेरे पास n का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर डॉट 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2n + 2 की पावर होल फैक्टोरियल, सही है। अब इस पर देख लें, रेशो टेस्ट के लिए मैं एक दूसरी टर्म बनाऊंगा, n की जगह में रिप्लेस करके n + 1 करूंगा, तो an + 1 इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, n की जगह में n + 1 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर होगा डॉट 2n + 1 होगा यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 × n + 1 और +2 और इसका होल फैक्टोरियल होगा हमारा an + 1 इक्वल टू, अब इस पर देख लें, n + 1 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर डॉट 2, अब यहाँ पर 2n + 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर अब इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो मेरे पास बचेगा 2n + 4 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे 2n + 4 का फैक्टोरियल बचेगा। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, अप्लाई रेशियो टेस्ट, इस पर मैं रेशियो टेस्ट अप्लाई करता हूँ। लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक an + 1 डिवाइडेड बाई an इक्वल टू लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक an + 1 मेरे पास क्या है, n + 1 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर डॉट 2n + 1 डिवाइडेड बाई 2n + 4 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, मेरे पास an हमारे पास क्या है, n का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर डॉट 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2n + 2 का होल फैक्टोरियल। अब ये हमारे पास डिवीजन फॉर्म में मैंने लिखा, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करता हूँ। अब यहाँ पर देख लें, इसको चेंज कर देता हूँ मैं, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक मेरे पास होगा, पहले फर्स्ट टर्म जो है मेरे पास n से लेके इन्फिनिटी तक होगा मेरे पास, और n + 1 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर
डॉट 2n+1 डिवाइडेड बाई 2n+4 का होल फैक्टोरियल। ये लिखा। दूसरी जो डिवाइड टर्म थी मेरे पास, मैं इसको क्या करता हूँ, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर पर लेके जाऊँगा, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर पर लेके आना है। तो अब इस पर देख लें, उस टर्म से मैंने क्या कर दिया, ये टर्म बना दिया मैंने। अब इस पर देख लें, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक होगा मेरे पास। फिर इस पे अब मैं लिमिट n+1 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर है मेरे पास, डॉट इसको ब्रेक आउट करता हूँ 2n.2, मैं इस तरह लिख सकता हूँ इसको, और इसको भी इसी तरह लाऊंगा 2n+2 का फैक्टोरियल, मैं इसी तरह रख लूँगा इसको, डिवाइडेड बाई, इसको मैं खोलता हूँ अभी, 2n+4 2n प्लस फैक्टोरियल खोलूँगा 2n+3 और 2n+2 2n+2 हमारे पास पर मौजूद है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल में मैं बंद कर देता हूँ डॉट। फिर इसी तरह मेरे पास आएगा n का फैक्टोरियल का स्क्वायर और डॉट 2 की पावर n। सही है। अब इस पर देख लें, कुछ कंसलेशन हो रही है, मैं कंसलेशन करता हूँ। यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल होगा मेरे पास। अब इस पे जब मैं इसको भी ब्रेकआउट कर दूंगा तो हमारे पास कुछ कंसलेशन होगी अभी भी। तो एज, अब यहाँ पर ये देख लें, इसको मैं तोड़ दूंगा किस तरह, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे 6 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर है, मैं इसको तोड़ देता हूँ 6 का फैक्टोरियल, सॉरी 6 का स्क्वायर डॉट 5 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। दूसरी टर्म मैं इस तरह भी कर सकता हूँ 6.5.4.3.2.1 का होल स्क्वायर, इस तरह भी किया। दूसरे में क्या करूँगा, 6 का स्क्वायर इंटू 5, इन सारों को मैं क्या कर लूँगा, एक टर्म में लिख लूँगा 5 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो मैं इसको इसी तरह ब्रेक करता हूँ, लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा मेरे पास, इसको मैं ब्रेक इस तरह कर लूँगा, n+1 का होल स्क्वायर करता हूँ। फिर मेरे पास n+1 का फैक्टोरियल क्या होगा, n का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर डॉट 2 बचेगा मेरे पास, डिवाइडेड बाई, बाकी तो हमारे पास कैंसिलेशन हो गई है, 2n+4 और 2n+3, फिर दूसरा मेरे पास बचा है n का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देख लें, कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ये कैंसिल होगा मेरे पास। अब इस पे लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक, ऊपर मेरे पास 2 पहले आएगा और इसका मैं फार्मूला खोलता हूँ, n का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने फार्मूला खोला। यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 2 जब यहाँ से कॉमन लूँगा तो n+2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पे 2n+3 बचेगा। यहाँ से भी कुछ कैंसिलेशन करते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, तो मेरे पास बचेगा लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इनको जब आप मल्टीपल कर लोगे, जब आप इसको मल्टीपल करोगे तो मेरे पास आएगा, अब इसमें तो ये हमारे पास सिंपल मल्टीपल करना है, जिस तरह मल्टीपल करते हैं, ये आप खुद मल्टीपल कर लें, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ जो आ रहा है। इस पे मेरे पास आएगा 2n का स्क्वायर प्लस 7n प्लस 6। अब यहाँ पर देख लीजिए, जब इसमें मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूँगा तो लिमिट अप्लाई करने से मेरे पास क्या आ रहा है, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म, अनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है मेरे पास। तो मैं इस पर 2 मेथड यूज़ कर सकता हूँ, या तो मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा लूँगा, या तो मैं हाईएस्ट टर्म से डिवाइड कर दूँगा। तो मैं इसमें हाईएस्ट टर्म से डिवाइड करता हूँ ताकि आसानी हो जाए।
अब यहाँ पर देख लें हाईएस्ट टर्म मेरे पास थी n का स्क्वायर। n का स्क्वायर से जब मैं डिवाइड कर लूँगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक। जब n का स्क्वायर से n का स्क्वायर डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर 2n की डिवाइड बाई n का स्क्वायर करोगे तो मेरे पास 2 डिवाइड बाई n बचेगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाई। दूसरे यहाँ पर 2n का स्क्वायर जब वो करोगे तो 2n का स्क्वायर से कैंसिल होगा, 2 बचेगा, प्लस यहाँ पर 7 डिवाइड बाई n बचेगा, यहाँ पर 6 डिवाइड बाई n का स्क्वायर बचेगा। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर देख लें मेरे पास लिमिट n से लेकर इन्फिनिटी तक 1 + 2 डिवाइड बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई n का स्क्वायर। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एज n से लेकर इन्फिनिटी तक तो मेरे पास लिमिट है। जब इसमें 2 डिवाइड बाई इन्फिनिटी n की जगह में इन्फिनिटी, तो ये भी 0 के इक्वल होगा। 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, ये भी 0 के इक्वल होगा। और 7 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी भी मेरे पास 0 के इक्वल होगा। और ये 6 डिवाइड बाई इन्फिनिटी भी मेरे पास 0 के इक्वल होगा। अब ये सारी इसमें पुटअप करता हूँ मैं। लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ पर 1 है तो 1 इसी तरह आएगा, ये भी 0 होगा, प्लस ये भी 0 होगा, डिवाइडेड बाई 2 इसी तरह आएगा, प्लस 0 प्लस 0। लिमिट n से लेके इन्फिनिटी an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an इक्वल टू लिमिट मेरे पास n से लेके इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई 2 बचा मेरे पास, 1 डिवाइड बाई 2। तो लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an इक्वल टू, जब आप कांस्टेंट में लिमिट अप्लाई करोगे तो मेरे पास कांस्टेंट ही रहेगा। 1 डिवाइड बाई 2 को जब आप डिवाइड करोगे तो मेरे पास 0.5 हमारे पास क्या आ रहा है, 1 से लेस देन आ रहा है। तो 1 से लेस देन आएगा, तो जब l हमारे पास लेस देन 1 आएगा 0.5, तो इसमें हमारे पास हैंस सीरीज इज CGT, सीरीज हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट हो। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 23 इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिमिट 1 से लेकर इन्फिनिटी तक 5n डिवाइड बाई 2n प्लस 1 की पावर 3n। अब इसमें मैं रूट टेस्ट अप्लाई कर सकता हूँ। एज वी नो दैट, पहले मैं इसकी सीरीज़ बनाता हूँ। an इक्वल टू 5n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 की पावर 3, अप्लाई रूट टेस्ट। लिमिट n से लेके इन्फिनिटी an 1 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक होगा मेरे पास 5n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 की पावर 3n होगा यहाँ पर, और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई रूट टेस्ट का लगेगा, ये n इससे कैंसिल होगा मेरे पास। अब इसमें मेरे पास लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक कैसे कैंसिल, 5n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 की पावर मेरे पास बचा 3। अब इस पे यहाँ पर देख लें, आप क्या कर लें, पावर 3 को अभी छोड़ दें, इसी तरह पावर 3 को छोड़ दें। अब मेरे पास इसमें जो हाईएस्ट टर्म है उससे मैं डिवाइड करता हूँ। n मेरे पास हाईएस्ट टर्म है, डिवाइड बाई n अप एंड डाउन, दोनों में मैं करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास लिमिट n से लेके इन्फिनिटी तक an की पावर 1 ओवर n इक्वल टू लिमिट मेरे पास होगा n से लेके इन्फिनिटी तक, n से डिवाइड करूँगा तो ऊपर बचेगा मेरे पास 5, नीचे बचेगा 2 प्लस 1 ओवर n, यहाँ पर इनसे कैंसिल 2, यहाँ पर 1 ओवर n आएगा। अब इस पर देख लें, पावर 3 मैं साथ ही रखता हूँ, पावर। अब इस पर देख लें, एस
एन से लेके इन्फिनिटी तक मेरे पास लिमिट है। जब मेरे पास कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करो कांस्टेंट ही आएगा, यहाँ पर भी कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर जब मैं अप्लाई करूँगा तो 1/इन्फिनिटी मेरे पास आएगा 0। तो अब यहाँ पर लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी तक 5/2 + 0 आएगा मेरे पास। अगले पेज पे चलते हैं। अब मेरे पास दूसरी टर्म जो बनी है ये बनी। अब इस पर मैं क्या करता हूँ, लिमिट एन से लेके इन्फिनिटी एन की पावर 1/n इक्वल टू, जब कांस्टेंट में लिमिट अप्लाई करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा पावर 3। लिमिट हमारे पास एन से लेके इन्फिनिटी तक होगा एन की पावर 1/n। अब इस पे देख लें, 5 को 3 मल्टीप्लाई कर तो 125 आएगा, डिवाइड बाई 8 आएगा। अब इस पे मेरे पास ये देख लें एल ग्रेटर देन आ रहा है या लेस देन आ रहा है। अब इस पे हम देखते हैं एल हमारे पास क्या हो रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है। यहाँ पे एल जो मेरे पास आंसर आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा। ये डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा या 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो इस पर हमारे पास 1 से ग्रेटर देन आएगा। तो हैंस दी सीरीज इज DGT। सीरीज़ हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट है। तो मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 23 तक मैंने आपको प्रूफ करवाया। तो आज की क्लास यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। अगली वीडियो पे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।